नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बिहारी कवि जी आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ कि अभिमान अक्ल को खा जाता है। इसलिए व्यक्ति को किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। एक परिवार का मालिक था जिसे हम मुखिया भी कहते हैं, और उसको घमंड हो गया कि हम ही परिवार को चलाते थे, क्योंकि एक छोटी सी दुकान थी और उसी दुकान को संभालता था और उसी से जो आय होती थी उससे वो अपने परिवार को खाने पीने की हर एक चीज़ें लाकर देता रहता था। और इस बात का डिंग वो समाज में हर जगह घूमकर कहता रहता था कि मैं न रहूं तो मेरा परिवार नहीं चल पाएगा, मैं ही जो हूँ इतना सब करता हूँ तो ये लोग खाते पीते हैं, ये लोग सब किसी काम के नहीं है, मैं ही सब मेहनत करके देता हूँ। एक दिन की बात है, वो चला गया एक सत्संग में और संत महात्मा जी जो सत्संग कह रहे थे उसको ध्यान से सुनने लगा। और संत महात्मा जी बोल रहे थे कि इस संसार में किसी के बिना भी किसी का काम नहीं रुकता है, यह संसार सदैव चलते रहता है और किसी की जरूरत किसी के बिना पूरा हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा ही उसकी मदद करे, सबको खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था समय पर भगवान कर देते हैं। सत्संग खत्म हुआ, परिवार का मुखिया जो था मालिक रुक गया और रुक करके संत महात्मा से कहा कि आप कह रहे हैं कि किसी के बिना किसी का काम नहीं चलता, और मैं कह रहा हूं कि मेरे बिना मेरे परिवार का एक सेकंड भी काम नहीं चल सकता है, रोजी रोटी नहीं चल सकती है, भोजन नहीं मिल सकता है एक समय का। तो कहे संत जी कि ये आपका भ्रम है कि आपके बिना रोजी रोटी नहीं चल सकता है, जरूर चल सकता है, क्योंकि देने वाला कोई और है, वो समय पर हर चीज का व्यवस्था कर देता है। तो मालिक ने कहा कि महात्मा जी आप केवल कहे ना, इस बात को प्रमाणित करके हमें दिखाइए। तो संत जी कहे जी बिल्कुल आपको इस बात को प्रमाणित करके दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन एक काम करो, तुम 2 माह के लिए कहीं चले जाओ, छुप जाओ, और हम तुम्हें प्रमाणित करके दिखा रहे हैं कि तुम्हारे बिना काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वह व्यक्ति कहीं चला गया, 2 महीने के लिए छिप गया, और संत ने समाज में और घर वालों के बीच में यह हल्ला फैला दिया कि वह व्यक्ति को, उस व्यक्ति को एक बाघ ने खा गया। मेरे आंखों के सामने मैंने देखा, और एक बाघ ने उसको अपना भोजन बना लिया। 1 महीने तक तो घर वाले शोक संवेदना में संतृप्त रहे और दुख मनाए, किसी तरह अपना काम चलाए। 1 महीने के बाद गांव वाले सब मिलकर के उसके मदद करने के लिए आगे आए, और उसी में से एक सेठ था बगल में, उस सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया, अच्छा तनख्वाह देने लगा। और गांव के सभी लोग मिल करके चंदा वसूल करके उसकी एक बेटी थी, उसकी शादी कर दिए तुरंत तत्काल बढ़िया घर में। और छोटे लड़के को एक व्यक्ति था जो उसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा चलाने का जिम्मा ले लिया कि मैं इसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा चलाऊंगा। और सभी लोग गांव के आसपास के कुछ नेता लोग, कुछ बड़े लोग मिल करके और उसको जो है कि 2-4 रूम बनवा करके उसको रहने पीने का भी व्यवस्था हो गया उसके परिवार का। सब लोग सुख शांति से रहने लगे। 2-2.5 महीने बीता, उधर से छुपता छिपाता रात के समय में घर का मालिक आता है और आकर के दरवाजे पर खड़ा होकर के दरवाजे को खटखटाने लगता है। लोग अंदर से आवाज़ सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, बोलते हैं कि हो सकता है शायद भूत की माया हो। तो रात के समय में कोई दरवाज़ा नहीं खटखटाता है। फिर वो दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगता है, फिर भी नहीं खुलता है कोई दरवाज़ा। तो वो कहता है, अपनी सारी आप बीती सुनाता है बाहर से और बोलता है कि दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं ही हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे बिना आप लोगों का काम चल रहा है कि नहीं, आप लोग खा पी रहे हैं कि नहीं, मेरे बिना किसी का काम चलता है कि नहीं। तब उसकी पत्नी दरवाजे के अंदर से ही बोलती है कि अब हम लोग पहले से ज़्यादा सुखी है और हम लोगों के पास ज़्यादा धन संपदा आ चुकी है, इसलिए आपकी ज़रूरत अब नहीं है। अगर आप आएंगे तो हो सकता है कि हमारी ये धन संपदा चली भी जाए, इसलिए आपकी अब ज़रूरत नहीं है। तब उस घर के मुखिया मालिक का जितना घमंड था, अभिमान था, गर्व था, सब चकनाचूर हो गया। और वो सोचने लगे कि हाँ यार, किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता है, यह जगत सदा से चलते आया है, चलते रहेगा। बड़े बड़े जो सम्राट थे, जो हामी भरते थे कि मेरे बिना यह संसार नहीं चलेगा, वो भी यहाँ से मिट्टी हो गए और चले गए। इसलिए कहा गया है कि कभी भी
अपने धन पर, अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा सेवा भाव से हम हर किसी की सेवा करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि सेवा ही सर्वोपरि है। जो भी आप काम करते हैं सेवा की दृष्टि से कीजिए कि मेरा यह काम सेवा के लिए है, मैं किसी का भी सेवा कर रहा हूं, किसी का काम नहीं चलाता हूं। आपके बिना किसी का काम नहीं रुक सकता है दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऐसी प्रेरक कहानियाँ सुनना चाहेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कहानी अच्छे लगे तो दूसरों के लोगों के पास भी पहुँचाने का कष्ट कीजिए। प्रणाम।